सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम खरवं स्थूलगजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्ननमदवन्दरुक्तमद्भः व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितहरिरुद्रः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुधासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदम्। ओम सरस्वती देव्ये नमो नमः। आज हम आपको अदृशम लोपः, तस्य लोपः और इसके बाद आदिरंतेन सहित, इन 3 सूत्रों पे थोड़ा सा आपको विस्तार से आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाओ तस्य लोपः। इससे पहले वाला सूत्र कौन सा था? अदृश्य। इससे पहले वाला क्या था? अनंतम। वो क्या कहता था सूत्र? उपदेशे अंतिम हलित स्यात्। वो हल वर्णों का क्या करने वाला था? एक संज्ञा करने वाला। तो आ जाओ अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, जो अदर्शन हो। अदर्शन में जानते हो, लोग भाषा में सीधे सीधे इसका अर्थ है जो दिखाई ना दे, परंतु हमने क्या करना है, व्याकरण की दृष्टि में क्या देखना हमने? जो सुनाई ना दे। जो सुनाई ना दे वो क्या हो जाएगा? अदर्शनम। सर्वना भाव अदर्शनम, जो सुनाई ना दे। यहाँ पे 2 पद हैं और आगे दर्शनम। ठीक है, अदर्शनम जो दिखाई ना दे, और आगे हमारे पास कौन सा है? लोपः। किसकी लोप संज्ञा होती है? जो हमें सुनाई ना दे, उसका क्या हो जाएगा? लोप संज्ञा होगा। प्रसक्त तस्य दर्शन लोप संयम स्यात्। प्रसक्त तस्य दर्शन लोप संयम स्यात्। प्रसक्त है अर्थात विद्यमान है। प्रसक्त का मतलब क्या होता है? विद्यमान। विद्यमान की क्या हो जाएगा? जो विद्यमान है उसके अदर्शन, जो विद्यमान है उसका जो अदर्शन जो हमने किया उसका क्या हो जाएगा? लोप संज्ञा हो जाएगी। अदर्शन की क्या हो जाती है? लोप संज्ञा। प्रसक्त है, हमारे वाक्यों के बीच में है, पर हमें किसी कारण से सुनाई ना दे। समझ गए? जो सुनाई ना दे वो क्या हो जाएगा? उसकी लोप संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद जिसकी लोप संज्ञा हो जाएगी, दूसरा सूत्र हमारे पास क्या है? ये अदर्शन लोप तो हो गया कंप्लीट। अदर्शन हो गया। प्रसक्त अदर्शन लोप संयम से, जो प्रसक्त है, विद्यमान है, पर हमें किसी कारण से सुनाई ना दे। जैसे हमने कई जगह करते ना, उपजमा इंद्र और ए को मिला के ए बन जाता है, उपेंद्र कर जाता है, बीच में हमें सुनाई नहीं देता है। कहीं पे क्विप प्रत्यय हो जाता है, कई हमारे शब्द बीच में खंडाकार आ जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रसक्त होने के बाद भी हमें दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, तो उसकी क्या हो जाएगा? लोप संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी लोप संज्ञा हो जाएगी, दूसरा सूत्र हमारे पास आ रहा है तस्य लोपः। दूसरा सूत्र क्या हमारे पास? तस्य लोपः। ये तस्य लोप क्या करता है? पहले इसका अर्थ देख लो। तस्य माने उसका, तस्य माने उसका, उसका। अब उसका क्या होगा? लोप। उसका लोप होगा। क्या होगा? उसका लोप होगा। किसका लोप होगा? फिर हमारे पास यही प्रश्न हो गया। षष्ठी का तत् शब्द का है, षष्ठी का एक वचन है। तस्य तत् शब्द पुल्लिंग का, षष्ठी नपुंसकलिंग का क्या है? एक वचन का है। तस्य माने उसका लोप होगा। किसका लोप होगा? अब आगे इसकी क्या है? वार्तिक है। इसकी क्या है? वार्तिक। सूत्र से हम केवल इतने बता सकते हैं तस्य लोप, परंतु इसकी व्याख्या पूरी स्पष्ट अर्थ हमारे पास कौन बता लेता है? इसके जो वार्तिक होते नीचे से लिखी रहती, सूत्र के जो नीचे लिखा रहता है वो कौन सा है? वार्तिक। लिखा है तस्य तो लोप स्यातः, तस्य इतः। इसका भी क्या हो जाएगा? तस्य जमा इतः, तस्य इतः। तस्य उस इत का लोप होगा। सूत्र ने क्या बोला? केवल हमारे पास तस्य लोपः। सूत्र ने इतना ही बोला। क्या बोला? तस्य लोप, उसका लोप होगा। फिर प्रश्न हमारे पास आता है कि किसका लोप होगा? तो इसके वार्तिक स्पष्ट कर लेती है। तस्य इतः, उस इत का लोप होगा। इसलिए इत का जो पहले हमने कर लिया था,
जैसे हमने कौन सा था, हलंत्यम, उपदेशे अंतिम हलित स्यात्। जो भी इत संज्ञा करेगा, उपदेशे अनुनासिक इत, स्वर की इत संज्ञा करने वाला, व्यंजन की इत संज्ञा करने वाला, जिसकी इत संज्ञा हो जाएगा उसका तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तस्य इतः, तस्य इत संज्ञकः, तस्य मने उस इत संज्ञक का, समझिए, तस्य मने उस किसका, इत संज्ञक, जो इत संज्ञा, जिसकी इत संज्ञा हुई उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। समझ गए भी, पहले वाला समझ गए, आदर्शनम लोप, प्रसक्तस्य लोप संज्ञाम स्यात्, लोप संज्ञा करेगा। दूसरा सूत्र हमारे पास है तस्य लोप, ये क्या करेगा, उस इत का लोप करेगा। जो इत संज्ञक, जिसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है, पता है तुम्हें क्या, जो हमारे तो ये संज्ञा प्रकरण चल रहा है, यहाँ पे तो क्या है, क्या चल रहा है, संज्ञा प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ पे तो तस्य लोप, तो ये तो सीधा लोप करने वाले, इसमें तो किसी की संज्ञा नहीं हो रही है। फिर इसमें हमारे पास प्रश्न उठता है कि यहाँ पे क्यों यहाँ आ गया, तो इसमें हमारे पास बाहुल्येन विपादेशः क्या है, भवति, बाहुल्येन विपादेशः भवति। जहाँ पे किसी की बहुलता होती है उसी को शास्त्र में लेते हैं। जैसे कि गौशाला है, तो गौशाला में क्या है, बहुत से गाय हैं, वहाँ पे बकरी या भैंस को अगर हम बांध लेंगे तो हम उसका नाम नहीं बदलते हैं, क्या बोलते हैं, गौशाला ही बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पे बाहुल्य किसका है, बाहुल्य का मतलब जानते हैं, बहुलता, जो चीज़ ज़्यादा होती है। सपोज हमारे पास क्या है, सारे क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, वहाँ पे कोई हॉकी खेलने वाला भी होगा, तो हम क्या बोलते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड में बच्चे गए, बोलते कि नहीं बोलते। सारे लोग छतरी लेके जा रहे हैं, वहाँ पे एक दो बिना छतरी के भी हो, केवल डंडी लेके हुए जाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं, सारे छतरी वाले लोग वहाँ पे खड़े हैं। तो जिसकी जहाँ पे बहुलता हो, डॉक्टर लोग हैं, बीच में कोई दूसरा भी आ गया, तो हम क्या बोलते हैं, उस कमरे में डॉक्टर बैठे हुए, डॉक्टरों का कमरा है, वहाँ पे डॉक्टर हैं। चाहे वहाँ पे एक दो कोई और भी हो, तो बाहुल्येन व्यपादेशः, व्यप आदेशः, आदेश हो जाता है वहाँ पे, किसका हो जाता है, जहाँ पे बाहुल्यता हो वहाँ पे उन्हीं की ही आदेश होता है। ठीक है, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पे भले संज्ञा फर्क में है, ये विधि सूत्र है, ये क्या है, विधि सूत्र है। तो तस्य लोप से क्या है, लोप करने वाला है, संज्ञा करने वाला नहीं है। अब समझ के बाहुल्य के कारण यहाँ पे तस्य लोप में ही गणना होती है, इसमें संज्ञा प्रकरण के बीच में ये आ गया है। इसके बाद हमारे पास अगला सूत्र कौन सा है, अगला सूत्र कौन सा, आदिरंतेन आदिरंतेन सहित के सहिता, ठीक है, यही है, आदिरंतेन सहिता, अंते नेता सहित आदि मध्यगानाम स्वस्थ च संज्ञा स्यात्। अंते नेता सहित, अंते नेता अंते नेता सहित, पहले सबसे पहले हमारे पास देखो आदि अंतेन और संहिता, आदि अंत, आदि अंतेन और सह अर्पिता, ये अलग अलग हो जाएंगे। आदि आगे, अंतेन आगे, सह समझिए, इसके क्या है, हमने अलग अलग कर लिया। आदि अंतिम सह पिता, सह मने साथ में,
सह मने साथ में, इत के साथ में, संहिता का मतलब सह इता, इत के साथ में। अब हमारे पास सूत्र आ जाओ, फिर उसके वार्तिक देख लो। ये तो समझ गए, आदि पहला, अंतिम बाद में, सह साथ में, इता मने इत। अब एक बार इसकी वार्तिक कहते हैं अंत्य नेता सहित, अंत्य नेता सहित, अंत्य इत के साथ, अंत्य अंत्य इत के साथ, अंत्य इत के साथ, अंत्य नेता सहित, आदि आदि मध्यगानाम, आदि मध्यगानाम, आगे स्वस्य स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अब ये देखो तीन चीजें, आदि, मध्य और स्वस्य। स्वस्य मने अपना, स्वस्य मने अपना, आदि मने पहला, आदि मने पहला, मध्यगानाम, मध्यगाम मने बीच में चलने वाले, जो बीच बीच में चलेंगे, आदि मध्य और अपना जो ज्ञान कराए, आदि मध्यगानाम स्वस्य संयम स्यात्, आदि मध्य और अंत का जो ज्ञान कराए। तो जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले अर्थ प्रत्यार है कि नहीं है? कौन सा प्रत्यार हमारे पास? अर्थ प्रत्यार, यही है, अण है। तो चलो अण लिख लेते हैं, अण प्रत्यार। हाँ, इससे पहले एक हमारे पास होगी तस्य लोप हो, ये छोड़ दिया आप लोगों ने, ऋणादयो नादर्था, भूल गए, ऋणादयो नादयो नादयो नाद्यर्था, नादयो नादर्था, इसमें तस्य लोप हो गया। इसी बात उन्होंने कहा जो नादयो, नादयो का मतलब क्या होता है? नौ आदि, नौ आदि का मतलब क्या हो गया? ई पूर्ण, नौ हो गया, आदि माने और, हमने सपोज एक का नाम ले लिया, ठीक है, कि हिमांशु आदि सारे विद्यार्थी आ जाएं, तो एक बच्चे का नाम लिया हमने, आदि का मतलब और भी आ जाओ। वैसे अण आदि, और ई उण रे रिक कौ, और ई उण रे रिक ए औ आई औज, अरे हमारे पास जितने भी ये हलंत है इनको, तो ये सब हमारे पास हो गया, क्या हो गया? णो आदि, णो आदि, अण नादयो नादर्था, जो हमारे पास क्या है? णो आदि भी है, वो क्या है? अण आदि की सिद्धि के लिए है, जो णो है, क्योंकि हमारे पास एक फिर सूत्र ज्ञान करो हलंत्यम, इसलिए क्या कहता हूँ? उपदेश अंतिम, उपदेश अंतिम में जो हल वर्ण आएगा उसका लोप हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर लोप करना पड़ता हमें, अण का लोप हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाता? फिर हमारे पास अ ई ओ, अ ई ओ, यही बच जाते हमारे पास। अगर नौ नहीं होता तो बिना इसमें प्रत्यार कैसे बनता है? अगर नौ तो नौ चौ जितने भी हलंत अगर इनको हम हटा दे तो प्रत्यार नहीं बनते फिर हमारे पास, इसलिए णादयो नादर्था, इस सूत्र ने क्या किया? नौ आदि जो अण है वो केवल प्रत्यार को सिद्ध करने के लिए है, समझ गए ना उसका भी? तो वैसे इसलिए हमारे पास जैसे अण प्रत्यार कर ले, अगर हमने अण प्रत्यार करने के लिए किया, अगर हम उस समय नौ का लोप कर देते तो अण प्रत्यार नहीं बनता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाओ फिर, अब जैसे अब ये सूत्र पे आ जाओ, आदिरंत्य संहिता, अंत्य इत के साथ, अंत्य इत, अंत्य इत यहाँ पे कौन सा है? अंत्य इत कौन सा यहाँ पे? अंत्य इत कौन सा है? ण, बोल लो ना,
क्या बात है, मुंह में कुछ रखा है, खाना खा के नहीं आए, किताब खोल लो ना, तुम्हारे पास किताब है कि नहीं है, तेज तेज से बोलो। अण प्रत्यार में क्या हमारे पास ऋणाव क्या है, इत है, हल वर्ण है, ठीक है ना, उसमें स्वर नहीं है। सूत्र ने कहा आदि, ठीक है, अंत्य कौन है, ऋणाव हलंत वाला, और आदि रंते संहिता अंत्य इत के साथ अंत्य नेता सहित आदि मध्य गाना स्वच्छ संयम स्यात्। अब क्या करता है, अंत्य इत के साथ जो अपना, अब यहाँ पे सुर वाला कौन सा हमारे पास, और बीच में मध्य गाम कौन कौन से हो गया, बीच में कौन कौन से हैं, ई ऊ, ठीक है हमारे पास, बीच में कौन कौन से आगे, और अंत में कौन सा आगे, नौ। इतना समझ गए। अंत्य इत के साथ, अंत्य नेता, अंत्य इत के साथ, अंत्य इत के साथ जो अपना और बीच वाले शब्दों का ज्ञान कराए, अंत्य नेता सहित आदि मध्य गानाम स्वच्छ संयम स्यात्, जो अपना ज्ञान कराए। उसी प्रकार अच प्रत्यार में अगर हमारे पास ये अच आ जाए, फिर क्या करोगे, अच और चौ, इसमें आदि कौन सा है, और अंत्य कौन है, अंत्य इत है कि नहीं है, चौ। अब बीच बीच में कौन कौन से आगे, और ई ऊ री ए आई और आओ, और लास्ट में क्या हमारे पास, चौ। मध्य गानाम, मध्य ये हो गया ना, मध्य मध्य जो मध्य गाम मध्य मने बीच में, गाम मने चलने वाले, जो बीच में आने वाले हैं, जो अपने साथ अंत्य इत के साथ अपना और बीच वालों का ज्ञान कराए। समझ कितना, ये सूत्र क्या करता है, अंत्य नेता सहित आदि मध्य गानाम स्वच्छ संयम स्यात्। इसके बाद दूसरा सूत्र हमारे पास कौन सा है, उकालोज हर्ष दीर्घ उल्तव। ये हम फिर आगे कल आपको समझाएंगे, और पढ़ के आना है ना, ये नहीं आना। हाँ, एक प्रश्न इसमें और उठता है, मुनित्रय के मुनित्रय, मुनित्रय कौन कौन से हैं, कौन कौन से मुनित्रय, नंबर 1 पाणिनि, नंबर 2 कात्यायन, नंबर 3 और पाणिनि, इनके द्वारा कौन सा शास्त्र लिखा गया है, जिसको अष्टाध्यायी भी बोलते हैं ना। फिर उसके बाद दूसरे कौन से हैं, कात्यायन, ये क्या है, वृत्तिकार हैं। और उसके बाद तीसरी मुनि कौन है, पतंजलि, पतंजलि महाभाष्य, ठीक है ना। जब हमारे पास आए उपदेश से आए था हमारे पास आद्योच्चारणम, जो उपदेश से आद्योच्चारण, जो उनके कहे हुए वाक्य, इन मुनियों के द्वारा जो कहे हुए वाक्य, इसलिए मुनित्रय। तो ठीक है, फिर कल के लिए हमारे पास उकालोज हर्ष संयम स्यात्, हर्ष दीर्घ और पुरुष करने वाला सूत्र है, कल इसमें चर्चा होगी, और पढ़ के आना, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं ही बोलता रहूँगा, तुम आराम से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते रहो, नहीं तो क्लास से बाहर कर दूंगा उसको, तो वार्निंग है तुम लोगों के लिए। चलो कल तक के लिए फिर धन्यवाद, साधुवाद, पुनः मिलामः।